नमस्कार, मैं प्रेरणा जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खास खबरें हैं जो बनी है सुर्खियां। ये लोग मौसमी हिंदू, राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आचार्य प्रमोद बोले, दिल टूट गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन इससे पहले निमंत्रण को लेकर सियासत खूब हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं में जिसे निमंत्रण मिला है वह जाना नहीं चाहता। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे समेत 16 की विधायकी बरकरार। स्पीकर ने कहा उनका गुट असली शिवसेना। उद्धव बोले, यह एससी का अपमान, कोर्ट खुद एक्शन ले। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी। स्वच्छता सर्वेक्षण समारोह 2023 शुरू। इंदौर को लगातार 7वीं बार खिताब। दिल्ली में राष्ट्रपति करेगी पुरस्कृत। मंत्री विजयवर्गीय, सांसद, महापौर मौजूद। ऐसा होता है तो इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता के नाम में देश में नंबर 1 बनने वाला शहर होगा। जन्मदिन पर मायावती करेंगी 2024 चुनाव पर फैसला। इंडिया गठबंधन के साथ या एकला चलो पर होगा खुलासा। बहन जी ऐप करेंगी लॉन्च। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाया जाएगा। राजनीतिक जानकार यह कयास लगा रहे हैं कि बसपा प्रमुख अपने जन्मदिन पर 2024 के चुनाव को लेकर बड़े फैसले कर सकती है। जिंद में 142 स्कूल छात्राओं के यौन शोषण का मामला। विधानसभा कमेटी ने शुरू की जांच। शिक्षा विभाग एसीएस डीजीपी से रिपोर्ट तलब। हरियाणा के जिंद के उचाना के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे 142 छात्रों का यौन उत्पीड़न मामले में विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आरोपों के बाद इस कमेटी को जांच सौंपी गई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अडवाणी जाएंगे, पहले न जाने की खबर थी। प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस फैसले पर पुनर्विचार करे। राम अयोध्या से लड़ाई नहीं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। पंजाब हरियाणा में एनआईए रेड। सोनीपत में सिद्धू मूसेवाल के हत्यारों के घर जांच। बाठीरा पलवल में गैंगस्टरों के परिजनों से पूछताछ। हरियाणा और पंजाब में गुरुवार सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने रेड की। एनआईए टीम सोनीपत में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरिस बन्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित शेरशाह व प्रियवत फौजी के घर पहुंची। उनके घर खंगालने के साथ परिवार वालों से पूछताछ की। पॉलीकेब का शेयर 20% टूटा। सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, 71,907 पर खुला। ज्योति सीएनसी के आईपीओ में निवेश का आखिरी मौका। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार 11 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 250 अंक की तेजी के साथ 71,907 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 70 अंक की बढ़त रही। यह 21,688 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 30 शेयरों में से 27 में तेजी और सिर्फ 3 में गिरावट देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का नक्शा बदलेगा। रमन कार्यकाल में बनी पुरानी समिति की रिपोर्ट पर नया प्रस्ताव बनाने अफसरों को निर्देश। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राम वन गमन पथ मार्ग बदलने की तैयारी कर रही है। अफसरों के मुताबिक रमन कार्यकाल में बनी पुरानी समिति की रिपोर्ट पर नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सरकार से मिले हैं। सीज फायर की एक और कोशिश। इजरायली डेलीगेशन इजिप्ट पहुंचा। लाल सागर में यूएस यूके ने हुती विद्रोहियों का हमला नाकाम किया। नई कोशिश के तहत इजराइल चाहता है कि हमास सबसे पहले 132 बंधकों को रिहा करे और इसके बाद उससे किसी तरह की बातचीत शुरू हो। WHO बोला, कोरोना से दिसंबर में 10,000 मौतें हुई। कहा यह रूप बदलकर जान ले रहा है। आईसीयू में भर्ती होने वाले 62% बढ़े। कोरोना से दिसंबर 2023 में 10,000 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दी। WHO ने कहा कि पिछले महीने क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन की वजह से कोरोना को फैलने का मौका मिला। फिलहाल कोरोना का JN1 वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है।
चीन भी मान रहा है भारत की उभरती ताकत। चीनी लेख का हवाला देकर लंदन में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब चीन भी अब भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक ताकत को मानता है। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के एक लेख का हवाला देकर इस बात को कहा। रायगढ़ में बाई का काम करने वाली एक लड़की ने अपनी 2 सहेलियों की मदद से घर की मालकिन के सिर पर वार कर उसे अधमरा किया, फिर उसके कपड़े उतारे और एमएमएस बनाया। इसके बाद महिला को उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, फिर अलमारी की चाबी लेकर और सोने चांदी के गहने और कैश लेकर फरार हो गई। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर न्योता। स्मृति ईरानी ने जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं की तरफ से न्योते से इनकार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष का राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सामने आ गया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इंडिया अलायंस में सोनिया जी और कांग्रेस के नेतृत्व के बार-बार सनातन धर्म का अपमान किया है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। राजधानी रायपुर के अविनाश फ्राइट के पास खुले में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को वीडियो मिलने के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। पंजाब निवासी आरोपी लाली उर्फ लखविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायर करते वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर रिवॉल्वर की जब्त कर लिया है। दरअसल यह कबीर नगर थाना इलाके का मामला है। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।